पानी भी जब आगे बढ़ता है वह कभी भी गड्ढे को छोड़कर, गड्ढे से उछलकर कभी नहीं जाता। पहले गड्ढा भरता है फिर आगे बढ़ता है। पहले गड्ढा भरता है फिर वह पानी आगे बढ़ता है। हम दूसरों को तो भरना ही नहीं चाहते और खोद खोद के गड्ढा कर लेते हैं। समीकरण समीकरण समझ रहे हैं। वह हवा भी देखना, जहां हवा का प्रेशर कम हो जाता है तूफान क्यों आता है? पता नहीं क्या तूफान क्यों आता है? जहां वह कम दबाव का बेल्ट बन जाता है वहां पर बाहर से हवा आकर वहां पर इक्वेशन बनाती है। इतना कम हो जाता है वहां पर प्रेशर कि वो दूसरी हवा वहां पर तेजी से आती है, इसलिए वो तूफान आंधी आती है। पढ़ो ना विज्ञान, क्या पढ़ लिया विज्ञान? बाहर का विज्ञान तो सब कुछ पढ़ लिया, पर यों भीतर का विज्ञान भी पढ़ लो। वह हवा भी, प्रकृति भी समझती है कि यहाँ कम दबाव का बेल्ट बन चुका है, मुझे वहां पहुंचनी है। और हम पानी, हवा, बस प्रकाश भी होता है, वह भी समझ लेता है कि मुझे कहाँ पर समय पर प्रकाश करना है। वह ऐसा नहीं करता कि मैं मात्र रवि भैया को और सचिन भैया को प्रकाश दे दूँ, बाकी को मैं नहीं देखूंगा। देव जी नहीं। समीकरण जब तक भावों का समीकरण नहीं है, भावों में समानता नहीं है, तब तक ऐसा नहीं होता। तब तक भगवान बनने वाले नहीं हैं। जब रिश्तेदार आते हैं, जब अपने रिश्तेदार आते हैं माँ, जब अपने रिश्तेदार कहाँ से, जब अपने रिश्तेदार आते हैं और जब उनके रिश्तेदार आते हैं, तब कैसे समीकरण होता है? होता है बैलेंस? नहीं होता। बाहर से दिखावा बैलेंस हो सकता है माँ, भावों का बैलेंस हो ही नहीं सकता। बाहर दिखावे का बैलेंस हो सकता है, पर भीतर भावों का बैलेंस हो ही नहीं सकता। कहा क्यों? हमारे रिश्तेदार आए हैं। आंखें ही पता चलती है, आंखें अरे आ गए नहीं होता। आंखें ही बता देती है, आ गए यार आ गए। समीकरण था। अब कितना ही दिखावा कर दो, समीकरण तो बिगड़ गया। भावों का समीकरण करना है, हमें दिखावे का समीकरण नहीं करना। गलत कर दिया क्या? ऐसे ही करते हो माताओं, ऐसे ही करते हो। ऐसा ही हम करते आए हैं अनादि से, इसलिए तो यहाँ आए हैं। जो व्यवहार हम दूसरे उन आने वाले अतिथियों के साथ करते हैं, नहीं करते क्या? जब अतिथि आते हैं और फिर अपने अतिथि आते हैं, तब जो अतिथियों का सम्मान, उनकी पूजा, उसका आतिथ्य जो उसके लिए करते हैं, जैसा बर्ताव उस आने वाले अतिथि के लिए करते हैं, सचिन भैया वही बर्ताव घर वालों के साथ करने लग जाओगे, घर में कभी भी झगड़े नहीं होंगे। करते हो क्या? पर नहीं करते। घर वाले बाहर के आते हैं तो भोजन भी बदल जाता है, भोजन की सामग्री भी बदल जाती है। वही घर वालों के साथ करे तो नहीं है। समीकरण ही नहीं है, समीकरण नहीं है। वो महाराज जी कभी कभी आते हैं ना, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। अपने रिश्तेदार आ जाए तो हम घर में भी ले जाते हैं, और दूसरे है तो ऋषभ तो देख लेना, पहुंचा देना। समझना, यही परिणति जीव की चल रही है। जब तक साम्यता वह जीव का स्वभाव है, और उस स्वभाव को नहीं प्राप्त कर पाओगे, स्वभाव को नहीं समझ पाओगे, सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है। कह रहे कुंद स्वामी, मिथ्या दृष्टि उस मोह के मद में आकर भूल जाता है समानता को, उस महासत्ता को, कि मैं जैसा जीव द्रव्य हूँ, मेरे रिश्तेदार जैसे जीव द्रव्य है, वैसे दूसरे के भी रिश्तेदार जीव द्रव्य है। समझो उस साम्यता को ही समझो। वह जल, हवा, पानी, धूप, सब कुछ प्रकृति अपना समीकरण बना के चलती है, तब प्रकृति चलती है। जब थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है, आपत्तियां क्यों आती है?
ये नेचुरल आपत्तियां क्यों आती है? जहां थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ गया, सब बिगड़ गया। वहां तो सब दिखता है, भीतर भी कभी झांक के देखो, भीतर भी कभी झांक के देखो। भुलक्कड़ जैसे भूल गए, क्या लिखा? भूलो भूलो, भूल गए, समीकरण करना ही भूल गए। नहीं होता ना? अपने अपने चुन चुन के हम ले जाते हैं, अपने अपने को हम क्या क्या करते हैं, और दूसरों को कैसा बर्ताव करते हैं। समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। सम्यक दर्शन तो बहुत लंबी बात है प्रमोद भैया, बहुत लंबी बात है। हम तो एक ही को मानते हैं, हम तो संजोग भैया को मानते ही नहीं हैं। हमें जिन पर राग है, हमें जिनकी बात स्वीकार है, हम जिनकी बात कह रहे हैं, हम उनको ही मानेंगे। सन्मति को नहीं मानेंगे, महावीर को मान लेंगे। बात किसकी है? बात किसकी है? हम तो रहन सार नहीं पढ़ते, हमें तो मात्र कुंद कुंद ही चाहिए। मत करो भेद, मत करो भेद। जब तक अवान्तर भेद करते रहेंगे, जब तक भेद भेद करते रहेंगे, महासत्ता समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं तो प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोनों के कर्तव्य बता रहे हैं, दोनों के कर्तव्य कुंद कुंद स्वामी रहन सार ग्रंथ में बता रहे हैं। श्रावक और श्रमण, श्रावक और श्रमण दोनों के लिए बताया है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो समता आवश्यक है, साम्य भाव आवश्यक है। मुनियों के तो पहले ही कर्तव्य में लिख दिया है, समता थवोए वंदन। समता चाहिए, समानता चाहिए। नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी कितनी विचित्र दशा उस मोह की और उस राग की है। भूल जाता है उस मोह में, राग में, मैं किसके साथ क्या कर रहा हूँ, किसको क्या समझा रहा हूँ। जीव स्वयं को भी भूल जाता है, स्वयं के साम्य भाव को भी भूल जाता है। पूछ लेते ना, पूछ लेते उस श्रेणी से, क्या हुआ तेरे साथ, क्या हुआ तेरे साथ? डाला था दूसरे को अंतराय। याद है ना कथा कि भूल गए? महाराज जी वो तो सब भूल जाते हैं। याद लो, याद कर लो, याद कर लो। श्रेणिक ने उस पूर्व पर्याय में वह मुनिराज जो मांसोपासी आए थे, 4 बार लौटते हुए चौथे बार निदान बंद से मरे, मैं अब देख लूंगा इसको, इसने मेरे साथ ऐसा किया था। बता रहे थे ना यशोधर महाराज, उसको बता रहे थे यशोधर महाराज, वह तुम्हारा बेटा ही है। समय देखकर, जबकि वह जब गर्भ में आया था तब भी पता चल चुका था कि यही मेरा नाश करने वाला है। मोह, मोह की दशा बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र है माँ। फिर भी क्या हुआ? जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया। उसके अनेक पुत्र होने पर भी, योग्यता होने पर भी, राग इसमें था, ज्येष्ठ ये था। उसको क्या किया? सोच लिया कि अब समय हो गया है कि हमें विरक्त होना चाहिए इस राज्य कारभार से, धर्म ध्यान करूं, धर्म ध्यान करो। कौन सोच रहा था? श्रेणी। हम सोचते हैं, हम तो हाथ भी हिले, पैर भी हिले, फिर भी दुकान नहीं छूटती, नहीं छूटती। माँ दिख नहीं रहा है क्या बना है, कैसे बना है, फिर भी जाकर किचन में क्या बना है, मेरे लिए क्या बनाओगे, क्या है? मोह की दशा है। समझो एक एक विषय को। ऐसा नहीं होता है क्या? होता है, होता आया है, और होता बहुत बढ़िया रहेगा। वही तो सुनना चाहता हूँ मैं। कहावत है ना मराठीमध्ये, आई सांगू का? नको महाराजजी. गाढवा पुढं वाचली गीता आणि कालचा गोंधळ बरा होता. ऐसी स्थिति है सबकी। तुम बोलते जाओ, पर हमें कल वही करना है महाराज जी। कितना ही समझाओ, कितना ही समझाओ, हमारा नियम है, हम नहीं सुधरेंगे।
हम नहीं सुधरेंगे। समझो क्या हुआ, वह राजा ने सोच लिया, श्रेणिक ने, मैं अब उस राज्य कारभार से विरक्त हो जाता हूँ। मंत्रियों से चर्चा की, मंत्री भी स्वीकार कर लिए, ठीक है, अब योग्य पुत्र को राज्य देना था, राज्य देना था। अभय कुमार आदि उन सबको छोड़कर उस कुणिक को, कौन को कुणिक, कौन था कुणिक? वही जिसको आहार के लिए रोका गया था, वही उसका मित्र शत्रु बनकर बेटा बन के आया था। ये मत समझना विपिन भैया मेरा मित्र ही आया है, हो सकता है शत्रु बदला लेने के लिए मित्र तुम्हारा बेटा बन के आया। बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं अवधि ज्ञानी वगैरह हूँ नहीं। उसका क्या हुआ था, श्रेणी का दृष्टांत बता रहा हूँ। जो निदान बंद करके मरा था मित्र, उसका मित्र था ना राजा का, मद निदान से मरा था, वो ही आया था बेटा। सगे संबंधी ऐसे ही नहीं बनते, ऐसे ही नहीं बनते। कोई पूर्व जन्म का संबंध होता है तभी तुम्हारे सगे संबंधी बनते। उसके साथ हमने अच्छा किया तो वो अच्छा करेगा, मैंने बुरा किया है तो वही आएगा। श्रेणिक ने उसको राज्य सब सौंप दिया और स्वयं दूर हो गया। पर जैसे ही राजा बन गया उसको पुराने संस्कार याद आ गए, उसे पुरानी बातें याद आ गई। अरे इसने मुझे परेशान किया था पिछले जन्म में, आज इस जन्म में मेरा बाप बना है, अब देखता हूँ क्या किया, क्या किया। जबकि ये सब कुछ बातें उसे राजा को वह अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बताया था कि तेरा बेटा ही तुझे परेशान करेगा। फिर भी धन्य हो मोह माँ, धन्य हो। उस बेटे को राज्य दिया, जैसे पूर्व संस्कार उसे याद आ गए, उसने ही बेटे ने पिता को कहाँ डाल दिया, कहाँ डाल दिया? उस बेटे ने ही पिता को उस जेल में, कारागृह में डाल दिया। सत्य घटना है, इसलिए कह रहा हूँ मत राग करो, मत राग करो, राग से कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होता है माँ, जिससे राग होता है वह कितना भी गलत कर दे, कितना भी गलत कर दे, हमें उसकी सब बातें अच्छी लगती है। जब तक राग है तब तक सब बातें अच्छी लगती है, और जिससे हमारी नहीं बनती वो तुम्हारे लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हो, सब कुछ अच्छा करने के लिए तैयार हो, पर उसमें से भी हम क्या देखेंगे, गलती ही खोजेंगे। मोह की दशा है। उसको उस जेल में डाल दिया, कारागृह में डाल दिया। किसने डाला? बाहर की किसी की हिम्मत नहीं है, बाहर की किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे साथ कुछ बुरा कर ले जीतू भैया। अपने ही अपनों के साथ सब कुछ कर देते नहीं है। बेटे ने ही पिता को जेल में डाल दिया। पिताओं समझो, ज़्यादा राग भी करना अच्छी बात नहीं है। जलाने कौन आएगा? जलाने कौन आएगा? स्वप्ने स्वयं ही जलाएगा स्वयं को, दूसरा नहीं आएगा। जल में डाल दिया, इधर खुश हो गया, माँ समझाती रह गई बेटा मत कर ऐसा, बेटा मत कर ऐसा, पर बेटा सामने किसकी चली? अब तो राजा बन गया था, अब वो रानी भी नहीं थी, राजमाता थी, कैसे चलती उसकी कुछ? डाल ही दिया, अब क्या करोगे? डाल ही दिया उसको जेल में। माता रोज समझाती थी पर फिर भी कुणिक नहीं माना। एक दिन ऐसा आया, समझना और कितनी विचित्र दशा है माँ मोह की। वह भोजन करने बैठा था, थाली में बैठकर राजा भोजन कर रहा था। अब कुणिक का बेटा भी हो गया था, अब कुणिक का बेटा भी हो गया था। समझना माँ, हम दूसरों को सताते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, पर ये भी समझ लेना कि तुम भी उस स्थान पर पहुंचोगे। हम भी कभी उस स्थान पर थे। मात्र टीवी की सीरियल जरूर देखते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी, पर ना सास सुधर पाई आज तक, ना बहू सुधर पाई आज तक। सुधरी क्या? नहीं सुधर पाई। एकता कपूर जरूर सुधर गई, पर बाकी सास बहू कुछ नहीं सुधर पाए। क्यों हंसते हो? नहीं सुधर गई, कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पर सास की सास वही की वही और बहू वही की वही। क्या अखबारों में न्यूज़ आना टीवी पे बंद हो गया क्या?
क्योंकि सास भी कभी बहू थी, नहीं समझ पाते। समीकरण करो, समीकरण कर लो भावों का, कर लो माँ कर लो। ये क्यों नहीं सोचते कि हम भी बहू थे? ये क्यों नहीं सोचती बहुएं कि तुम्हें भी कभी सास बनना पड़ेगा? नहीं सोचते। सोचो सोचो। वह भोजन कर रहा था, समय हो गया, समय हो गया पाप खोलने का। समीकरण कर लेते हैं, मोह की दशा की विचित्र दशा को समझ लेते हैं, फिर देखते हैं दूसरा नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा। संजोग भैया वही आएगा जिसके लिए सब कुछ कर रहे हो, जिसके लिए राग कर रहे हो, जिसके लिए राग कर रहे हो, वही सबसे पहले तुम्हारी राख कर देगा, वही राग करेगा। उसने ही जेल में डाल दिया था। इधर भोजन कर रहा था, थाली लगाकर पकवान खा रहा था, इतने में वो छोटा सा बालक आया। उसे क्या पता, उसे क्या पता, वो तो छोटा सा था, उसे नहीं था विवेक कि कहाँ पर कौन सी बात करनी है। वहीं पर खड़े खड़े उसे लघु शंका लगी, एक नंबर लगी लघु शंका। उसने उस थाली में ही, उस लघु शंका सत्य घटना है, पुराणों में देख लेना, श्रेणी पुराण खोल के। थाली में भोजन कर रहा था, उस भोजन करते करते भोजन की थाली में ही उस बच्चे ने, माँ बच्चे ने गीला किया तो गीला लगता है, समझो ना। कितने दिन उस बच्चे को बगल में लेकर गीले में भी सोए, वो उठ ना जाए, नहीं किया क्या? मोह की दशा है। और कोई आकर पानी डाल दे तो, उसने तो पानी डाल दिया था, पानी डालते आग हो जाएंगे हम, चिल्ला पड़ेंगे, पता नहीं मैं सोया था, पानी क्यों डाल दिया। मोह की विचित्र। उस थाली में वह जैसे उसने लघु शंका की, कौन क्या करता, क्या करता, कितना मोह। उसने थाली फेंकी नहीं, दूसरा दूर से करते हुए भी दिख जाता तो थाली उठा के फेंक देता, थाली मुंह फेर के बैठ जाता। पर स्वयं का बच्चा था ना, कौन था? स्वयं था।